देश के युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, आम नागरिक विरोधी है। इस बजट से देश के आवाम के कोई फायदा नहीं होने वाला है। 3.5 लाख करोड़ FCI के लोन चल रहा है। LIC बेचने की बात करते हैं आप, आज 2 बैंकों को बेचने की बात करती है। जो व्यक्ति 2014 में कहता था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज वही व्यक्ति वो खुले संसद में कह रहा है कि मैं सब कुछ बेच के रख दूंगा। ये सरकार ऐसी तानाशाह सरकार की आप समझिए कि संसद भवन में ना किसान की, ना मजदूर की, ना एक गरीब व्यक्ति की बात हुई है। ये कैसी गवर्नमेंट है आप समझिए। टैक्स पेयर, कोरोना काल इतना बड़ा हुआ काल हुआ, आदमी व्यक्ति की कोई आय नहीं बढ़ी, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद यादव आपके साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। किसानों का जो आंदोलन है वो तो चल ही रहा है, वहीं आज देश का बजट भी पेश हो गया। निर्मला सीतारमण जी ने संसद में बजट पेश कर दिया। तमाम उतार और चढ़ाव हैं, कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं, कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं। वहीं पर किसान आंदोलन को लेकर के जो MSP का मुद्दा है उसको भी रखा गया है कि MSP को 1.5 गुना कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल एक बार फिर से वही, जो किसानों की मांग है, MSP तो 1967 से देश में है, लेकिन उस MSP पर खरीद कहाँ होती है। किसानों का लगातार कहना है कि MSP पर खरीद नहीं होती है और उस पर कानून लिखित रूप से बनाया जाए। जो आंदोलन चल रहा है उसका जो दूसरा जो मेन मांग है यही है। पहला मांग वही है कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। आइए बात करते हैं किसान भाइयों से कि जो आज का बजट आया है इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसान आंदोलन क्या रुख होगा, सभी बातें होंगी। आइए बात करते हैं, जो आज देश का बजट आया है उसको लेकर के क्या कहेंगे आप। देखिए, आज इतिहास, आजाद भारत के इतिहास में आज पहला अवसर है कि संसद भवन में ना किसान की, ना मजदूर की, ना एक गरीब व्यक्ति की बात हुई है। ये सरकार ऐसी तानाशाह सरकार की आप समझिए। अगर व्यक्ति MSP की बात करते हैं कि MSP हम 1.5 गुना कर देंगे, आज जो उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में धान की कीमत 1868 रुपये उत्तर प्रदेश में थी, सरकारी लेबियां चल नहीं रही थी, जो प्रति व्यक्ति था वो 1000 और 1200 में धान बेचने को मजबूर था। ये सरकार जो 2010 में 1065 रुपए MSP थी, उस समय भी वही व्यक्ति आदमी उसी में खरीद अपनी धान बेच रहा था। आज 10 साल के बाद 21वीं सदी में भी 1000 और 1200 रुपए में धान बेचने को मजबूर है। आप बजट की बात करते हैं, बजट में आज 74% FDI घुसेड़ दिया गया। FDI 64%, 64% पहले 49% था। आप समझिए, एक गरीब व्यक्ति मैं हूँ, मजदूरी करके मैं चीजें कमाता हूँ, आप कहाँ से हमारा पैसा हम कमाते हैं, इंश्योरेंस में वो विदेश भेजते हैं। ये कैसी गवर्नमेंट है आप समझिए। टैक्स पेयर, कोरोना काल इतना बड़ा हुआ काल हुआ, आदमी व्यक्ति की कोई आय नहीं बढ़ी, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। CMI की रिपोर्ट कहती है कि 7% जो अभी हमारी बेरोजगारी दर है, आप ये भी समझ सकते हैं, इतना युवा बेरोजगार है, एजुकेटेड पीपल इतने बेरोजगार है। किसान 67 दिनों पे रोड पे बैठा हुआ है। आप पूरी दिल्ली को बंद कर देते हैं, लेकिन संसद भवन से एक आपको संवेदना नहीं आती किसानों के प्रति। ये जो आज बजट पेश हुआ है सिर्फ जुमलेबाजी। जो अब शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। हाँ नहीं, वही, हाँ शब्दों का प्रयोग आप कह रहे नहीं प्रयोग, लेकिन वही चीजें हैं। ये सरकार ऐसी चीजें, मतलब आप समझ सकते हैं आज के बजट में विजनलेस जो वो हुआ, सारे विजनलेस चीजें। लेकिन वो बोल तो रहे हैं ना, MSP जो है 1.5 गुना हो जाएगी बजट के बाद। MSP तो आप कह तो रहा हूँ 2010 की बात, 2010 में 1000 रुपये 1065 था। आज उत्तर प्रदेश में 1868 रुपये आप प्राइस रखते हैं, लेकिन आप सरकारी लेबियां बंद कर चुके हैं। FCI में जो सरकारी लेबियों के द्वारा भंडारण होता है अनाज, वो बंद हो चुका है। 3.5 लाख करोड़ FCI के लोन चल रहा है। LIC बेचने की बात करते हैं आप, आज 2 बैंकों को बेचने की बात करती है। जो व्यक्ति 2014 में कहता था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज वही व्यक्ति वो खुले संसद में कह रहा है कि मैं सब कुछ बेच के रख दूंगा। ऐसी सरकार अहंकार सरकार है, जिसको एक किसान की संवेदना नहीं दिखती है। उस सरकार को आखिर क्या कहेंगे आप। दिख तो रही है संवेदना। मोदी जी ने बोला है ना कि एक कॉल कहिए, एक कॉल दूर है। अभी मोदी जी ने बोला तो है कि बस एक कॉल दूर है किसान भाई, एक कॉल कीजिए। आइए वार्ता करते हैं दोबारा नए दौर से।
नहीं, एक कॉल दूर है। आप समझिए आज यहाँ गाजीपुर में इंटरनेट बंद हो गया है। मौजूदा स्थिति, आप डिजिटल भारत की बात करते हैं, सारा इंटरनेट बंद है, कॉल की क्या बात करते हैं आप? जो जियो, अंबानी, अडानी ने सारी चीजें बंद करी, हम यहाँ से कोई चीज नहीं कर सकते हैं। एक टिकट व्यक्ति को बुक करना हो नहीं कर सकता। आप डिजिटल इंडिया की बात करते हो, एक कॉल की तानाशाही की बात करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाही की बात है। आखिर 11 दौर की बातचीत हुई, उसमें आपका मौन व्रत क्यों नहीं टूका? अभी जो बजट आया उसको लेकर के जो किसान आंदोलन पे क्या रुख पड़ेगा, आगे एमएसपी पे क्या जो फर्क पड़ेगा, सारी चीजों को लेकर के क्या राय है आपकी? जो आपने कहा कि ये एमएसपी 1.5 गुनी हो जाएगी, अरे किसान 50 रुपए बीज खरीद के लाता है आलू का और उसको सींचता है, पानी पटाता है, खाद डालता है और उसी आलू को 4 रुपए किलो, 5 रुपए किलो बेचता है और आप 1.5 गुनी एमएसपी की बात कर रहे हैं। अरे लागत सरकार पैसा नहीं दे रही है तो 1.5 गुनी क्या देगी? एमएसपी सरकार जिस पे तय करती है उस पे नहीं खरीदती है तो 1.5 गुनी कहां से देगी? ये बजट देश के युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, आम नागरिक विरोधी है। इस बजट से देश के अवाम के कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा सीधे तौर से इस बजट से किसान, अडानी और अंबानी को पहुंचने वाला है। और दूसरी बात, ये इसने कहा था कि सौगंध इस मिट्टी का हम देश नहीं बेचने देंगे, लेकिन कह रहा था कि हम चाय बेचे हैं। आज दिख गया कि इन्होंने रेल बेच दिया, हाय हाय रेल बेच दिया, रोड बेच दिया। सारी रेल बेच दी, सारी गवर्नमेंट बेच दी, ठीक है ना? बीजेपी वाले हैं के, ठीक है? किसान आदमी को बेचना चाह रहे हैं ये, ठीक है? हैं, किसान तो एक मजदूर आदमी है, क्या नाम है, उससे ज्यादा गरीब आदमी नहीं कोई भी, ठीक है? उसके बारे में पूछ के देखो पहले, जो मेहनत करता है उसके जी को पता होती है, ठीक है? पहले आके मोदी के नाम है मेहनत कर लियो, हल चला लियो, उसे पता पड़ जाएगी कि हल में तो गेहूं कैसे लिखड़े है, ठीक है? आते हैं